हे गाइस, दिस इज टी एस पाठक एंड वेलकम टू माय चैनल पीक पॉइंट। सो ये अरिहंत की जीके बुक वीडियो सीरीज नंबर 4 है और इसमें आज मैं बताऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो एसएससी के आने वाले किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने जीके को बहुत कम टाइम में ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा कि आपको सिर्फ ये पढ़ के जानी है और कौन सी चीज़ नहीं पढ़ के जानी है एग्जाम में, आपके पास कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कर सको। तो इस वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले ये जो चीज़ जितनी भी चीज़ें हैं ये एग्जाम में नहीं आती, बस आप पढ़ने को पढ़ सकते हैं अगर आपका मन कर रहा है तो। बाकी इसमें याद कर लेना कि कॉन्स्टेलेशन टोटल कितने हैं, तो वो 88 है। इस पूरे पेज में सिर्फ ये याद करना है एंड देन सैटेलाइट के बारे में पढ़ लेना कि ये क्या होती है। और मून के बारे में सबसे पहले जो दो चीज़ पूछी जाती है वो तो टाइम टेकन, जो मून की लाइट अर्थ पे आती है वो, और रिवोल्यूशन और रोटेशन की जो स्पीड है तो वो 27 डेज है अप्रोक्स, दोनों के लिए याद कर लेना। और सोलर सिस्टम में ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा जो है इसमें सबसे पहले आपको सीरीज याद करनी है कि सन से जो है किस तरीके से लगे हुए हैं। तो मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, एक तो सीरीज ये याद करनी है और दूसरी याद करनी है इनके जो साइज के अकॉर्डिंग है, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, विनस, मार्स और मरकरी ये डिक्रीजिंग लेवल में है। मैं बता देता हूँ, सबसे पहले जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, विनस, मार्स और मरकरी ये डिक्रीजिंग लेवल में, आपको याद करके जाना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब आ जाता है फैक्ट अबाउट सन। तो इसमें सिर्फ आप ये टाइम पीरियड याद कर लेना और इसका रोटेशन पीरियड जो कि 25 डेज है ये याद कर लेना। टेम्परेचर भी कभी कभार आ जाता है। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट यूनिवर्स। ये पूरा का पूरा एग्जाम में एज इट इज आता है। इसमें से एक ना दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। पूछ लेंगे होटेस्ट प्लेनेट कौन सा है तो वो वीनस है, डेंसेस्ट प्लेनेट कौन सा है तो वो अर्थ है। ये पूछ लेते हैं कि क्लोजेस्ट सेंचुरी ये स्टार कौन सा है तो वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और ब्राइट प्लेनेट कौन सा है, सीरियस या फिर डॉग स्टार, इसे कुछ भी बोल सकते हैं। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सी है, डेमियोस, जो कि मार्स की है। तो ये कभी भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब ये एस्ट्रॉयड और इनके बारे में पढ़ लेना, एग्जाम में आता नहीं है वैसे। अब आता है मीटियोर और मीटियोराइट्स, इसके बारे में सिर्फ पढ़ सकते हो आप। ये अब इसमें ये पढ़ लेना इनर प्लेनेट कौन सा है और आउटर प्लेनेट कौन से है, इनर प्लेनेट को क्या बोलते हैं, और ये सब पढ़ लेना बस। बाकी इसमें ये आ जाता है और ये हर बार आता है कि लाइट ईयर की जो स्पीड वो क्या है, एक ये डिस्टेंस होती है उसकी, ये चीज़ याद करें, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट ऑफ स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। अर्थ के बारे में ये पेरीहेलियन और एपीहेलियन की डेफिनेशन पढ़ के चले जाना। अब आता है हमेशा पेपर में ये सियाल, सीमे और निफे, ये क्या है, जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें क्या वो किस किस चीज़ों से बना है। तो जो अपर पार्ट है वो सियाल से बना है, सिया इसका मतलब सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। फिर सीमे सिलिकॉन और मैग्नीशियम, निफे ये निकल एंड आयरन। तो ये पेपर में पूछा जाता है। बाकी ये पढ़ लेना, बस पढ़ लेना। अब जो पेपर में आता है वो इसमें से आता है। सबसे पहले डेट, कब नाइट और डे इक्वल होती है, ये हर बार आता है। लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट डे, एस्केप वेलोसिटी, ये हर बार पेपर में पूछी जाती है। लैंड का एरिया, वाटर का एरिया तो सबको पता ही होता है। बाकी इसका आप ये मास और याद कर लेना, ये 6 × 10⁻24 kg। अब ये लैटिट्यूड, इसके बारे में पढ़ लेना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जारी है, 23.5 डिग्री से। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, ये पढ़ के चले जाना। और ये पेपर में आता है क्वेश्चन कि ईच डिग्री के जो लैटिट्यूड है उसमें डिफरेंस जो होता है वो 111 किलोमीटर का होता है। लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन पढ़ लेना, हर बार आता है। प्राइम मेरिडियन पूछ लेते हैं कहाँ से जाता है, ग्रीनविच, और ये लंदन से जाता है, ये हर बार पेपर में आता है। और ग्रीनविच मीन टाइम किसे बोलते हैं, ये सब पढ़ के जाना है। इंटरनेशनल डेट लाइन, ये 180 डिग्री ईस्ट और ये 180 डिग्री वेस्ट, ये पेपर में आता है। और ये 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, ये हर बार पेपर में आता है। और ये 82.5 वाला पेपर में आता है, पढ़ लेना खुद। ये 5.5 घंटे इंडिया का टाइम आगे है जीएमटी से, पढ़ लेना। सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, ये होता क्या है, इनकी डेफिनेशन पढ़ लेना। बाकी बहुत ईजी है, आप इजीली कर लोगे। अब आता है ब्लॉक, ये रॉक्स में इग्नियस रॉक, सेडिमेंट रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये आपको पता होना चाहिए कौन से। दूसरा एग्जांपल याद कर लेना। और बस इतना बहुत है, आप सिर्फ इनके एग्जांपल याद कर लेना और ये कैसे कैसे बनती है। इग्नियस रॉक मैग्मा से बनती है। सेडिमेंट्री रॉक जो प्रेशर बनता है उससे, बहुत प्रेशर से इग्नियस रॉक की कन्वर्ट हो जाती है, बस पढ़ लेना आप। वीदरिंग की प्रोसेस क्या होती है, पढ़ लेना। अब आ जाता है अर्थक्वेक। रिक्टर स्केल के बारे में हर बार पूछा जाता है और ये दो पढ़ लेना। बाकी अभी तक पूछा तो नहीं गया, लेकिन रिक्टर स्केल हर बार आता है। फोकस और एपिक सेंटर जरूर पढ़ के जाने क्या होते हैं। फोकस होता है द पॉइंट बीनीथ द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट, और एपिक सेंटर ऊपर होता है। ये वॉल्केनिज्म पढ़ के जाना, पूछा नहीं गया, ये आप छोड़ सकते हैं, सिर्फ एक याद कर लेना। ये बैरन आइसलैंड कहाँ पर है, तो वो इंडिया में है, सिर्फ इतना याद कर लेना।
ये जो बैरन आइसलैंड, और कुछ याद मत करना। ये रिंग ऑफ फायर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पैसिफिक ओशन में है। सुनामी की डेफिनेशन पढ़ लेना। और ये किस किस चीज़ों से होती है ये पूछ लेते हैं, तो अर्थक्वेक, वोल्केनो, अंडर वाटर लैंडस्लाइड, ये सब पूछ लेते हैं पेपर में। अब ये फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक, इन सब की डेफिनेशन पढ़ लेना क्या होती है। बाकी एग्जाम्पल ये पूछ लेते हैं, हिमालय कौन सा माउंटेन है, और ये पूछ लेते हैं कहाँ पर, तो एशिया में। आल्प्स कहाँ पर है, यूरोप में है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, तो फोल्ड माउंटेन के, ये दो जरूर पूछते हैं। और ये माउंट पोपा कहाँ पर है, म्यांमार में, याद कर लेना। नीलगिरी, गिरनार, राजमहल, ये कहाँ पर है। बाकी ये इतना ना भी याद करो तो चलेगा। अब आ जाता है मेजर माउंटेन रेंजेस। ये सारी इंपॉर्टेंट है, पेपर में एज इट इज आती है कि आल्प्स कहाँ पर है, अलास्का कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट कहाँ पर है, कोकोस कहाँ पर है, एटलास, ये सब आप पढ़ के चले जाना। इसके अंदर ये जो माउंटेन पीक है ये याद कर लेना, जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल तिब्बत के अंदर, K2 इंडिया में है, POK के अंदर धौलागिरी, ये सब पढ़ के चले जाना। बाकी एक जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो किलिमंजारो है ज़्यादातर, और माउंट एवरेस्ट है। अब बाकी प्लेट्यू में इंपॉर्टेंट बस डेफिनेशन पढ़ लेना एक बार को, ये आपको ये छोड़ के जा सकते हैं, ना पढ़ो तो चलेगा। प्लेन की डेफिनेशन पढ़ लेना बस, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लेना, और ये यूवी रे से बचाती है ये पढ़ लेना। अब आया था ये बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो इसकी सीरीज आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये एज इट इज आपको पता होनी चाहिए। मतलब पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्राटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इस तरीके से। अब जो पेपर में पूछा जाता है, सबसे पहले पूछा जाता है कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर कैसा होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है जब ऊपर जाते हैं। स्ट्राटोस्फेयर में सीधा पूछा जाता है कि ओजोन लेयर कहाँ पर है, ये पूछा जाता है, तो ये स्ट्राटोस्फेयर में है। और पूछ लेते हैं एरोप्लेन कहाँ पर उड़ते हैं, तो वो स्ट्राटोस्फेयर। वैसे एरोप्लेन और बिजली का कड़कना ये दे नहीं रखा, लेकिन ये पता है एरोप्लेन, ये पूछा जाता है। एरोप्लेन भी इसी लेयर में उड़ते हैं, और जो बिजली कड़कती है वो भी ये स्ट्राटोस्फेयर में होती है। और ये इसके टेम्परेचर जीरो होता है। मीजोस्फेयर में एकदम ये कोल्डेस्ट रीजन होता है। आयनोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, इसमें टेम्परेचर की बात नहीं कही। इसके अंदर ये पढ़ लेना आप, ये रिफ्लेक्ट वेव करता है, ये पढ़ लेना। एक्सो स्फेयर का पूछ लेता है कि मैग्नेटोस्फेयर कहाँ पर है और टेम्परेचर कैसे बढ़ता रहता है। मैग्नेटोस्फेयर जो है वो अपर पार्ट है एक्सोस्फेयर का ही, ये पूछते हैं पेपर में, ये मैग्नेटोस्फेयर का। अब ये आ जाता है। बाकी ये नाइट्रोजन 98% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.93% है, और कार्बन 0.03% है। तो सर ये पूछ रहे थे सबसे कम कौन सी है, तो सबसे कम कार्बन है 0.03%, ये पढ़ लेना। बाकी ग्रीन हाउस गैस सबको पता है इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ एग्जाम्पल पूछा था कि कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और ऑक्सीजन है। ये एग्जाम्पल आते हैं पेपर में, ये आप स्किप करके जा सकते हैं। इसमें वैसे है कि एटमॉस्फेयर जो कि वीनस, मार्स और तिब्बत का है, उनमें ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। बाकी ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन होगी, पढ़ लेना। ये पेपर में हर बार आता है कि बैरोमीटर क्या होता है, हर बार पेपर में आता है, चाहे रीजनिंग में हो जाए चाहे जीके में, हर बार आता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है जो बैरोमीटर है। विंड्स पढ़ के चले जाना, ये इनकी डेफिनेशन पढ़ लेना बस, कि वेस्टर्ली कहाँ से कहाँ तक होती है, 30 से 60, ये पढ़ के ज़रूर जानी है पेपर में। इसे स्किप कर सकते हो, ना भी पढ़े तो चलेगा, ये पूरा स्किप कर देना। बाकी ये ट्रेड विंड, वेस्टर्ली, पोलर विंड की डेफिनेशन ज़रूर पढ़ के जानी है आपको। अब ये आ जाता है लिस्ट ऑफ लोकल विंड्स। इसमें जो मैं वैसे तो ये सारी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो पेपर में बार बार पूछे थे वो बता रहे हो। तो चिनूक है, एक फ़ोन है, एक खमसिन है, और ये हरमट्टम और मिस्ट्रल को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आई है। बाकी 1 2 3 4 5 6 याद करके चले जाना, बाकी छोड़ देना। ये ब्लिजार्ड एक बार पढ़ लेना, याद हो जाए तो अच्छी बात है। अब आ जाता है मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इनमें सिर्फ 2-3 याद कर लेना, एक तो हांगहो, एक ये नाइजर, और एक ये नील। अमेजन भी याद कर लेना बस, और बाकी याद मत करना, टाइम नहीं है। अब आते हैं साइक्लोन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये याद कर लेना कि इनके नाम विली विली पूछा गया एग्जाम में, कि विली विली जो है वो कहाँ पर बोले जाता है, ये कहाँ पर आता है, ऑस्ट्रेलिया में। टोर्नेडो USA में आते हैं, हरिकेन कैरेबियन सी में आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडियन सी में आती है, ये पूछा जाता है पेपर में। और टाइफून चाइना सी में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना एग्जाम में। इसमें सिर्फ मैं आपको एग्जांपल, सबसे ज़्यादा तो पूछा था सबसे पहले पाक स्ट्रेट पूछा गया है, सुंडा स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, ये हर बार आते हैं। बाकी अब ये आप, और बेरिंग स्ट्रेट भी पूछा जाता है, ये इतना याद कर लेना बहुत है। इंपॉर्टेंट लेक याद करके जाना कहाँ पर है। इसमें सिर्फ आप वेनेजुएला या फॉल याद कर, जो कि ये एंजल फॉल याद कर रहे हैं, जो कि वेनेजुएला के ऊपर है, भाई इतना बहुत है। और इसके अंदर आप जो मेन आपको ठीक लगे वो याद करके चले जाना। बाकी मैं बता रहा हूँ, एक तो बर्लिन हो गया, एक ये बुदापेस्ट हो गया, कराची इंदुस रिवर के है, और पास में है लाहौर रावी के है। बाकी और भी है बहुत सारे, इसमें बहुत कम दे रखे हैं, लेकिन फिर भी जितने आप उतने याद कर लेना। ये रोम याद करके चले जाना, न्यूयॉर्क याद करके चले जाना, बस इतना बहुत है अभी।
अब आता है ग्रेट डेजर्ट। इसमें सबसे पहले सहारा तो आपको पता ही होना चाहिए, गिब्सन ये पता होना चाहिए, और कि कालाहारी पता होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये आप स्किप कर सकते हो, ना भी पढ़े तो चलेगा। बाकी एक याद कर लेना, ग्रीनलैंड किसके अंदर आता है, तो डेनमार्क के अंदर आता है। और जी मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? गोल्ड सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, प्लेटिनम और क्रोमियम साउथ अफ्रीका में होता है, आयरन और चाइना में होता है। ये सारी याद कर लेना। और ये सिल्वर मैक्सिको में होता है। बाकी जो भी एग्जाम में आए थे ना, मैंने उन्हें इसके अंदर लिख दिया, जो भी इंपॉर्टेंट से थे। आप ये अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब ये ग्रासलैंड, ये पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे ये आपकी बुक में लिखा नहीं होगा तो आप लिख सकते हैं। सवाना जो ग्रासलैंड है वो ईस्ट अफ्रीका में है, कैंपास ब्राज़ील में है, लेलानोस वेनेजुएला में है, और स्टेप पे यूरेशिया में। ये इस पेपर में आती है, एज इट इज़ आ जाते हैं कि ये इन्हें कहाँ पर, ये जैसे वेल जो ग्रासलैंड है कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में, ये पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर ये पूरा इंपॉर्टेंट है, सारे याद करके चले जाना आप। रेड क्लिफ, ये जितनी भी लाइनें हैं सारी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो पेपर में बार बार आती है वो मैं बता रहा हूँ। तो 24th पैरेलल है, एक ये रेड क्लिफ लाइन है, मैकमोहन लाइन, ड्यूरेंट लाइन, ये पेपर में बार बार आती है। और ये 38 पैरेलल। बाकी पढ़नी तो सारी जाने आपको, मतलब सारी पेपर में पढ़ के जाने हैं। इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। और ये इसमें ये पढ़ के चले जाना। वैसे तो अभी ज़्यादा पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी एशिया का पढ़ लेना, अफ्रीका का पढ़ लेना, ये 7 है गिनती के, पढ़ के चले जाना। और इसके अंदर सिर्फ आपको एक दो याद करने हैं, सिर्फ उतना कर लेना। ये एक डेट्रॉइट याद कर लेना। उसके अंदर क्या होता है? सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल होता है। एक ही लॉस एंजलिस याद कर लेना, मैनचेस्टर याद कर लेना, पिट्सबर्ग याद करके जाना, राउरकेला याद करके जाना। इंपॉर्टेंट है ये, तो इंडिया का ही है। बस ये मैंने बता दिया है, बाकी आप देख लो, मैंने इन पे निशान लगाए हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।